तो आज के विषय के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोष मुक्त जीवन यानी पवित्र जीवन। हम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, करेंगे कि हमारे अंदर दोष है, सभी के इसमें दोष है जीवन जीने में, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने अंदर के जो दोष है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, वो हमें दूर करके निर्दोष जीवन जीना है। का मतलब हमें पवित्र जीवन जीना है। पाथ ऑफ प्योरिटी जिसको तथागत बुद्ध ने कहा था कि हमें पवित्रता का मार्ग पे चलना है। इसलिए उसमें पहले जो कायिक पवित्रता यानी शरीर का जो पवित्रता है, तो शरीर में जो हिंसात्मक कृति है, जो मन में एक हिंसा करने की जो भाव निर्माण होता है, कृति निर्माण होती है, किसको मारपीट करना, किसको कठोर शब्द से कुछ व्यवहार करना, या फिर किसी से जीवित हिंसा करना, ये जो हिंसात्मक कृति है उसको हमें नहीं करना है। यानी शरीर से हमें इसके बदले में क्या करना है, इसके बदले में हमें मैत्री, करुणा, प्यार अगर मन में निर्माण करेंगे तो ये बातें अपने आप निकल जाएंगी। हमारे मन में अगर प्राणी मात्रा के विषय प्रेम निर्माण होता है, करुणा निर्माण होती है, तो हमारे मन में जो हिंसात्मक कृत्य करने की जो भावना होती है वो भावना निकल जाएंगी। लेकिन जो कुछ लोग जो होते हैं समाज में, ऐसे कुछ वर्ग होते हैं, लोग होते हैं, वो हमेशा उनका जो ध्येय रहता कि कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ उनको ठीक से समाज में यानी अच्छा नहीं होने देना है, यानी फिर किसी का विरोध करना है तो इतना विरोध करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे कि किसी का मर्डर भी कर देते हो। इतना एक मेक के प्रति घृणा, द्वेष रहता है कि वो हिंसा करने के लिए भी आगे पीछे देखते नहीं। तो इसलिए ये जो हमें कायिक पवित्रता, अगर हमारे शरीर में पवित्रता निर्माण करना है, तो ऐसे जो द्वेष वाले भाव है, जो मन में किसी के प्रति घृणा का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, जो किसी को यानी मर्डर तक चले जाते हैं, तो ऐसे भाव को हम नियंत्रित करके मन को पवित्र बनाएं, मन में पवित्रता लाएं। दूसरा है चोरी। चोरी का भाव निर्माण होता है तो हम दूसरे की जो चीज है उसको हम अपने बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आज हमारे समाज में भी कितना जो संघर्ष होता है थोड़े थोड़े बातों के लिए। जब पड़ोसी में जगह अपना मकान रहता तो एक 6 इंच की जगह के लिए, 1 फीट के लिए जगह के लिए हम तूने इधर जगह लिया, उससे ये किया, तो थोड़े थोड़े जगह के लिए हमारे मन में जो भावना निर्माण होती है और वो दूसरी की चीजें हम कैसे हड़प सकते हैं, चोरी की भावना निर्माण होती है। तो चोरी भी बहुत होती है। अभी तो हम लोग इतना यानी ये नहीं है कि हमारा समाज अभी चोरी में इतना लिप्त नहीं है, लेकिन जो समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है कि करोड़ों रुपए लेकर के लोग भाग रहे इधर उधर, समाज का पैसा है लेकिन लोग भाग रहे। आज करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लाखों करोड़ों का, तो एक प्रकार चोरी से समाज का भी नुकसान हो रहा है और समाज का नुकसान के साथ में देश का भी, राष्ट्र का भी नुकसान हो रहा है। तो चोरी की जो वृत्ति है, वो हमें नष्ट करना है। वो एक दाग है अपने शरीर पे, मन पे, जो एक दाग है चोरी का,
वो दाग को पवित्र करना है, यानी धोना है। तो हमारे मन में जो किसी के प्रति दान की भावना निर्माण होगी तो चोरी की भावना निर्माण नहीं होगी, दान की भावना निर्माण होगी। चलो उसने ले लिया तो ले लिया, जान दो, अभी अपने को थोड़ा कम मिला तो कम मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको ज्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, इसमें झगड़ते रहने के बजाय ठीक है उसने थोड़ा ज्यादा ले लिया तो ले लिया, अपने को कम कम मिला तो कम मिला। ऐसे हम आपस में मन को एक पवित्र बनाएंगे तो समाज में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो अपना अधिकार है, वो अधिकार हमें, अपना अधिकार तो हमें लेना ही है। जो अपना अधिकार है, अगर वो कोई हमें अपने अधिकारों से, मान सम्मान से वंचित करना चाहता है तो वो हमें अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं, अपना अधिकार है वो तो लेना है। लेकिन दूसरे के अधिकारों पे हमें अतिक्रमण नहीं करना है, दूसरे के अधिकारों पे हमें नहीं करना है। अपना अधिकार अपना सीमित है, अपना अधिकार जितना है उतना हमको दे दो, तुम्हारा अधिकार जितना है तो उतना तुम ले लो। तो हमें चोरी की भावना हमारे मन में नहीं आना चाहिए। जितनी हम मन को साफ रखेंगे दान की भावना, कि दान की भावना मन में रखेंगे तो हमारा मन पवित्र बनेगा। लेकिन चोरी की भावना रखेंगे तो ये, अब बहुत से लोग अभी कलेक्शन भी करते हैं कोई कार्यक्रम के लिए, पाटिल ताई को मालूम है, कुछ लोग कलेक्शन करते हैं कार्यक्रम के लिए पावती बुक। तो 1 लाख रुपए जमा करेंगे, 500 रुपये इधर समाज को देंगे, 500 रुपये में अपने घर में पावती बुक भी बराबर फाड़ेंगे नहीं, पैसे नहीं देंगे बराबर। समाज में ऐसा भी बहुत चलता है। तो ये जो चोरी की भावना है, ये चोरी की भावना नहीं होना चाहिए। जो हम देने की भावना रखें तो ये भिक्षु के लिए भी लागू होता है। भिक्षु में भी वो प्रवृत्ति होना चाहिए, जितना मिलता है उतना, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, जान लो कोई बात नहीं। कहीं ऐसा कुछ ये नहीं, मन पे उतना, मन को ये नहीं करने का है, अपना अपवित्र नहीं करना है, अपना अपने को अपवित्र नहीं करना है। नहीं मिला तो नहीं मिला, चलो जान लो। इस तरह से ये चोरी है। उसके बाद में व्याभिचार है। व्याभिचार यानी ये सबसे बेकार चीज़ है, गलत चीज़ है कि हम किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, महिलाओं का सम्मान करते नहीं, पुरुष के प्रति हमारे मन में जो आसक्ति तृष्णा या स्त्री के प्रति आसक्ति तृष्णा निर्माण होती है, वो समाज में आजकल जो युवाओं में भी है और जो उम्र के जो लोग हैं उनमें भी ज़्यादा। अभी ये वीडियो देख करके ये पूरा जो वातावरण जो भारत में बनाया जा रहा है, वो जानबूझ के बनाया जा रहा है कि लोगों में अश्लीलता जो दिखाई जा रही है, वो अश्लीलता के वजह से समाज में एक प्रकार जो नैतिकता है, मॉरल जो वैल्यू है वो कम कम होते जा रहे हैं। और समाज छोटे छोटे बच्चे के हाथ से भी आज गुन्हे हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी आज वो गलत रास्तों में पढ़ाई छोड़ करके, काम छोड़ करके लग गए हैं। तो ये आगे भविष्य में अभी तो कुछ नहीं, लेकिन भविष्य में जो पॉलिसीज चल रही है, जो देश का वातावरण चल रहा है, इस वातावरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश का वातावरण और ज़्यादा खराब करने की कोशिश चलती है कि चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी खराब करने की कोशिश आज चल रही है। अभी आपने देखे वो कौन सी फाइल अभी जो चर्चा हो रही है, एपिस्टीन की जो फाइल है, वो जब ओपन हुई तो जो नाबालिग लड़के हैं उसके ऊपर भी रेप हुआ। आज देखते हैं कि 3 साल 4 साल के लड़कियों के ऊपर भी रेप होता है। तो
कितना समाज में इस तरह से बदलाव हो रहा है, समाज में इस तरह से भावनाओं का जो निर्माण किया जा रहा है वो भयानक आगे चल के, और क्या हो सकता है बोल नहीं सकते, समाज कैसा निर्माण होगा। कोई देश में आज भी ऐसे राष्ट्र है कि वहाँ पर 12-1 बजे भी अगर कोई लड़की जाती है, स्त्री जाती है, तो उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो कायदे कानून है, वो कायदे कानून इतने सख्त है कि वहाँ वीडियो या हर जगह कैमरा फिट है। कैमरा में दिखा, जैसे दिखा एक लड़की जा रही है या लेडीज जा रही रास्ते से, कोई पुरुष उसको टच भी करता है तो कैमरा में दिखता है, जैसा कैमरा में दिखा वैसे पुलिस आ जाती है, रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, वहां पे आके पुलिस वहां के वहीं उसको दंड देती है। यानी ना कोर्ट, ना कचहरा, ना कायदा कानून, ना वकील, ना कुछ, कैमरा में दिखा, डायरेक्ट दिखा, डायरेक्ट उसी जगह पे उसको पनिशमेंट, तो वहां पे सुरक्षित है। लेकिन इंडिया में कायदा व्यवस्था, सुव्यवस्था अभी कुछ चंद लोगों के हाथ में है। उनके लड़कों ने, उनके जो कार्यकर्ता ने कुछ भी किया तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरे लोगों को छोटे छोटे बातों में फंसा करके, एक अगर लड़का 100 रुपया किसी का चोरी करता है तो उसको पुलिस स्टेशन में ले जाके उसको इतना पिटा जाता, 100 रुपये के लिए पिटा जाता है, और करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं लोग, करोड़ों करोड़ों रुपए भाग जाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो ये व्यवस्था बन रही है, तो इस व्यवस्था को हमें समझने की आवश्यकता है। तो हम खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि व्यवस्था बदल रही है, व्यवस्था पहले के जैसी नहीं रही है। आज छोटी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है और बड़ी बुजुर्ग औरत भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह का वातावरण आज अपने रिश्तेदारों में भी सुरक्षित हम लोग नहीं है। ऐसा वातावरण दिन ब दिन बनते जा रहा है। ऐसे वातावरण में हमें संभाल के रहना है। तो ये जो व्यभिचार है, तो वो व्यभिचार मन की पवित्रता रखकर हमें खुद को सुरक्षित रखना है। इसके बाद में ये नशीले पदार्थ, अभी नशीली पदार्थ का जो सेवन है अभी इतना बढ़ गया है कि हर चीज यहाँ पे इतना, आज कॉलेज के लड़कों में, लड़कियों में नशा, ड्रग्स, ये इतना बढ़ गया कि बहुत ही बढ़ गया। अभी तो ये जैसे पंजाब में ये पूरे राज्य का प्रश्न हो गया। पंजाब में इतना नशा पानी करते इतने लोग, पंजाब का मुख्य प्रश्न वो है कि वहाँ पे नशा पानी, यानी शराब नहीं पीते, वहाँ पे जो वो होता है ना डोडा, अफू गांजा, अफू गांजा की नशा उधर पंजाब में ज़्यादा होती है। तो एक सवाल बन गया, बड़े बड़े दवाखाने सिर्फ नशा के लिए बने हैं। में भी अभी नागपुर में अभी विधानसभा में सवाल उठाया गया है, हर जगह नागपुर में अभी मुख्यमंत्री को ये किया कि अभी ठाकरे ने, जो विकास ठाकरे, उसने ये सवाल उठाया कि आज चौक चौक में रात के 12 बजे के बाद में चौक चौक में जमा हो जाते हैं और नशा पानी, ड्रग्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो ये सब बुद्ध ने पहले से बता के रखा कि ऐसा ये नहीं, समाज बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन हमें कैसा रहना चाहिए, हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें, हमें अपने को सुरक्षित रखना है। समाज को तो बदलाना है, लेकिन सबसे पहले हमें सुरक्षित रखना है। घर में भी बहुत ये चलता है, यानी बहुत ही घर में ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो आज पुरुष लोगों में भी अपने घर के जो है घर में ख्याल ज़्यादा कम देते हैं और बाहर ज़्यादा पुरुष लोग भी घूमते हैं, पुरुष लोग भी
लेकिन उनका दिखाई नहीं पड़ता, वो बड़े होटल में जाएंगे, ये जाएंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, पता ही नहीं चलता कि बाहर जाके वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो नीयत बदल रही है, समाज बदल रहा है, उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि अभी हमने उसके तरफ थोड़ा सा बाजू दुर्लक्ष्य करने की जरूरत है। अगर हम इसी में फंसे रहेंगे तो हमारा संसार नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। किसी का पति शराब पीता है तो हम बोलेंगे कि ये शराब क्यों नहीं छोड़ता, क्यों नहीं छोड़ता, छोड़ेगा आज न कल। लेकिन हम अगर खुद को टेंशन में ज़्यादा लाएंगे तो उससे बढ़कर अपनी खुद की अपन खुद खराब हो जाएंगे। चिंता करते करते हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और हमारी जो हम ये हो जाएंगे। इसलिए वो अपने खुद को पवित्र रखना है, खुद को पवित्र रखना है। आदमी का जैसा है वो, उसको बाहर की लत लग गई अपने मिस्टर को, तो जान दो, वो करता है, करने दो, कुछ भी करने दो अपने। तुम ज्यादा टेंशन लेंगे कि वो 12 बजे के बाद में क्यों आता है, तो फिर ये यहाँ क्यों जाता है, वो वहाँ क्यों बैठता है, ऐसा तुम ज्यादा टेंशन लेंगे तो उससे ज्यादा प्रकृति तुम्हारी खराब होगी। और तुम जिसको आदत लगी है उसको जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक तो दुरुस्त होने वाला नहीं है। और उसको ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि कुछ करे तो तुम्हारे घर में झगड़े होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो अपना घर का जो वातावरण दूसरे को फिर टीका करेंगे कि इनके घर में ऐसा चलता है। दोषी कौन है ये नहीं देखेंगे, लेकिन लोग बोलेंगे कि इनके घर में ऐसा वातावरण नहीं, ये झगड़ते रहते हैं, दोष कौन है ये नहीं देखेंगे। तो इसलिए हमें कुछ बातों को अपने को पवित्र बना के रखना है। कहने का मतलब है ये वातावरण तो ऐसा रहेगा और इससे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन तुमको खुद को सुरक्षित रखने का है, खुद की सुरक्षा करना है। अपने बाल बच्चे को भी यही पढ़ाना है कि देखो वातावरण नहीं, तुम दोस्तों के साथ साथ में जाओगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे ऐसा नहीं है, खराब भी दोस्त मिलेंगे, लेकिन तुझे अच्छा रहना है, तुझे पवित्र रहना है, तुझे अच्छा बनना है, ये हमें सीखना है। तो इस तरह से ये है, वाचा का भी है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो समय झूठ, सच्चा सही बोलना, सच बोलना ये कितना कठिन है। झूठ तो कोई भी बोल सकता है, झूठ बोलने में कुछ लगता नहीं, झूठ हर कोई बोल सकता है, लेकिन सही बोलने की आदत लगाना चाहिए। तो सही बोलने के लिए थोड़ा बड़ा चैलेंजिंग स्वभाव होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और सत्य कभी बोलना चाहिए, कौन से समय बोलना चाहिए, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। हर बार तुम सत्य बोलेंगे तो दुश्मन तुम्हारा फायदा लेगा और दुश्मन तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है। जैसे कोई जो है गुप्तचर लोग रहते, सीआईडी के लोग रहते, वो सही थोड़ी बोलते, अपना नाम बदलाते, अपना आइडेंटिटी बदलाते, गुप्तचर गुप्त रीति से काम करते हैं। तो जहाँ पे सत्य बोलना है वहाँ ही सत्य बोलते हैं, जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे चलता है, चलने दो ऐसा। उसके बाद में निंदा नालस्ती करना नहीं। यह सबसे बड़े महत्व का बात है, महत्व की है कि हमें अपना देखना है, मैं पवित्र हूँ कि नहीं, मेरे में क्या कमी है, मैं क्या दुरुस्त कर सकता हूँ खुद को, खुद में क्या बदलाव कर सकता हूँ, खुद में ये परिवर्तन कर सकता हूँ, ये देखना है। हम दूसरे के पीछे लगेंगे कि निंदा नालस्ती करते जाएंगे दूसरे की, ये ऐसा करता, वो वैसा करता, वो ये करता है, ये सर के ऊपर तुम जितना भी बोझ बनाएंगे, ये बाकी की बातें जितने भी सर में लाएंगे ना, तो उतना तुम्हारा सर चकरा जाएगा। इसलिए हमें किसी की निंदा ने करना ही नहीं, निंदा तो कभी किसी के बारे में करना ही नहीं, किसी के बारे में झूठ गलत या फिर कुछ टीका टिप्पणी करना ही नहीं। हमको हमको खुद को बचाना है, खुद की निंदा नालस्ती हम किसी से करना नहीं है। उसके बाद में कठोर शब्दों का बोलना, हमारी जो वाणी है साफ वाणी होना चाहिए। तुम जितना साफ वाणी से काम लोगे किसी से,
भाईचारे से, मैत्री से काम लेंगे तो इतना तुम्हारा काम हो सकता है। जो तुम दबाव डाल के बच्चों के ऊपर भी दबाव डालेंगे, ज़्यादा ही करेंगे तो बच्चे भी तुम्हारा काम नहीं करेंगे। लेकिन जितना प्यार से तुम किसी से काम ले सकते हो तो इतना तुम ज़्यादा प्यार से काम ले सकते हो, लेकिन कठोर शब्दों से तुम काम ज़्यादा ले नहीं सकते। इसलिए हमें कठोर शब्द का बोलना नहीं है। और जो व्यर्थ की बड़बड़ है, फालतू की बातें दिमाग में रखना नहीं, फालतू की बातों में चक्कर में जाना नहीं और फालतू की बातें करना नहीं। अपना मर्यादित जीवन, जितना मर्यादित जीवन जियोगे, जितना लिमिटेशन से मर्यादित जीवन जियोगे तो उतना तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। और ज़्यादा तुम बातें में ज़्यादा इसमें लग जाओगे तो फिर तुम्हारा नुकसान हो सकता है। जितना उचित है, आवश्यक है उतना ही बोलना है, नियम अनुसार है उतना ही बोलना है, जो भी करना है जो सिद्धांत के अनुसार बोलना है। गलत बातों को तो हमें जाना नहीं है। इस तरह से हम वाचा को भी हमेशा पवित्र रखें और काया को भी पवित्र रखें तो हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। सबसे ज़्यादा महत्व है मानसिक पवित्रता। तो अगले शिविर में अब मानसिक पवित्रता बताएंगे। जय भीम। तुम्हा सर्वांना जय भीम। आजचा विषय आहे जीवन की पवित्रता, दोषमुक्त जीवन। जीवन सर्वांना जगावंच लागते, कारण की जन्माला आल्यावर जीवन जगावंच लागते, पण जगायचं कसं? तर दोषमुक्त जीवन किंवा जीवनामध्ये पवित्रता आणून ते जीवन जर जगलं तर ते सफल जीवन होऊ शकते। आता जीवन तर सगळे जगतात, आपण बघतो समाजामध्ये की किती प्रकारचे लोक राहतात। तर आपल्याला हे जे दोषमुक्त जीवन जगण्यासाठी किंवा पवित्र जीवन जगण्यासाठी आपल्याला पंचशील सांगितलेलं आहे। आता सर्वांनाच त्याची गरज आहे, पण सर्वजण ते आचरणात आणतात का? जर आपण पंचशीलाचे आचरण करून जर आपण जीवन जगलं तर ते पवित्र ठरलं जाते। आता आपण सर्वजण या संसारात गुरफटलेलो आहोत। भंतीजींनी एक उत्तम उदाहरण दिलेलंच आहे। पण कसं आपल्या मागे खूप व्याप आहे किंवा जबाबदाऱ्या आहे, तर आपण याच्यामधून समजा याच्यातच गुरफटलेलो असतो। तर तरी पण या संसारातून आपण थोडंसं वेळ काढून किंवा कसं जीवन जगायचं हे आपण चांगलं जीवन जगू शकतो, कारण की आपल्याला शील माहीत आहे म्हणून। तर हे जीवन असं जगलं पाहिजे आणि त्यामध्ये आहे कायिक, वाचिक आणि मानसिक पवित्रता। तर कायिक वाचिक याच्यामध्ये आहे 5 शीलच आहे। हिंसात्मक म्हणजे पानाती पाता वेरमणे। तर आपण हिंसा तर करत नाही, हिंसा फक्त शरीराने होत हेच नाही, वाचेने, मनाने आणि कायाने ह्या प्रकारे होते। तर हिंसा ज्या म्हणजे जेव्हा आपल्याला आवश्यकता आहे का तेव्हाच आपण हिंसा करायची। म्हणजे एकदम आपण जर साधं राहिलं तर आपल्या लोक समाजामध्ये फायदा घेतात, कारण की समाजात सर्व प्रकारचे लोक सारखे नसतात, सगळे आपल्यासारखे सर्व विचाराचे सारखे नसतात। आणि आज आपण पाहतच आहोत की समाजामधले लोक कुठे चालले, काय चालले, कसे वागत आहे, तर त्यानुसार आपल्याला खूप सजग राहावं लागते आजच्या समाजामध्ये। तर वाचेने म्हणजे आपण जे बोलतो त्या बोलण्यात आपल्याला आपल्या बोलण्यातून आपलं व्यक्तित्व ठरत असते की ही बाई कशी बोलते किंवा हिचे विचार कसे आहेत, ह्या बोलण्यातून समजते, आपल्या वागण्यातून समजते आणि हे सर्व काही आपल्या आचरणातूनच समजत असते। तर म्हणून हे आपल्याला जर दिलेलेच आहे पंचशील, त्याचा जर आपण जीवनात उतरवलं तर आपलं जीवन हे सुखी होते, कारण की दुःख हे आपल्यामुळेच येत असते आणि सुखी जीवन पण आपण आपल्यामुळे जगू शकतो। दुःख म्हणजे काय? आता आपण जर जास्त आपल्या मागे व्याप वाढवून घेतला म्हणजे आपल्याला जबाबदाऱ्या जास्त झाल्या आणि कॉम्पिटिशन केली आपण आज सर्वांची, तर आपल्याला दुःख येते किंवा ते आपण वेळ काढू शकत नाही, त्याच्यातच गुरफटून राहतो। जर आपण थोडासा वेळ काढला किंवा ह्या बाकीच्या जबाबदाऱ्या थोड्या कमी केल्या तर आपण समाजामध्ये वेळ देऊ शकतो आणि या धम्माचं काम करू शकतो। नाहीतर मग तर आपण गृहस्थ माहीतच आहे आपल्याला किती जबाबदाऱ्या राहते, पण याच्यातून वेळ काढून जसं आपण एक दिवस इथे येतो
तर आपण याच्यासाठी वेळ काढतो नेहमी, मग घरी गेल्यावर कामं किंवा हेच राहते. तर याच्यातून जर वेळ काढला तर आपण आणि शीलाचं आचरण केलं तर आपले पवित्र जीवन म्हणता येईल. जीवन की पवित्रता, पवित्रता का पवित्रतेचा अर्थ काय आहे, तर आपण जीवन जगताना मनाने, स्वच्छ मनाने जीवन जगू आपण, तरच आपल्या मनाची आणि जीवन जगण्याची पवित्रता सार्थक होऊ शकते. त्यासाठी काय आहे, कायिक पवित्रता आणि वाचिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, हे 3 पॉइंट जर पूर्ण झाले तरच आपण पवित्र जीवनामध्ये पवित्रतेने जीवन जगू शकतो. पवित्रता काय असते, तर स्वच्छ मनाने कोणालाही न दुखवता जीवन जगणे. त्यामध्ये काही पवित्रता आहे, त्याच्यामध्ये हिंसा न करणे, हिंसात्मक जे कृत्य आहे ते टाळणे. कोणाविषयी क्रोध, घृणा, राग, द्वेष ह्या जर गोष्टी मनात असल्या तर आपल्याकडून हिंसात्मक कृत्य घडत असते. ते जर टाळलं तर हिंसात्मक कृत्य घडणार नाही आणि आपलं मन हे पवित्र होईल. मन जर पवित्र होणार तर आपलं जीवन हे पवित्रमय होऊ शकतं. त्याचप्रमाणे दुसरं पॉइंट आहे वाचिक पवित्रता. याच्यामध्ये काय आहे की वाचिक पवित्रता, झूट म्हणजे खोटं बोलायचं नाही. बोलताना कधी कोणतेही कार्य करताना खोटं बोलून कार्य करू नये. त्याने दुसऱ्याचं मन हे दुखावलं जातं. म्हणून कधी पण कटू जरी असलं तरी सत्य बोलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामध्ये आहे वाचिक पवित्रतामध्ये दुसरा पॉइंट आहे निंदा, नालस्ती नाही करणार. जेव्हा आपण कोणाविषयी वाईट बोलत असतो, वाईट चर्चा करत असतो, वाईट अफवा फैलवत असतो, हे निंदात्मक कृत्यामध्ये येत असते. ह्या सगळ्या गोष्टी न करणे म्हणजे चांगलं पवित्र जीवन जगणे होय. म्हणून कोणाही विषयी असं वाईट अपशब्दामध्ये बोलू नये, कोणाला दुखवू नये, हे आपण आपल्या आचरणामध्ये आणलं पाहिजे. कठोर शब्द का बोलणार, म्हणजे कोणाला आपण, एखादी व्यक्ती थोडी चुकी जरी करत असेल तर त्याला प्रेमाने समजून घेतलं पाहिजे. त्याला कठोर शब्दामध्ये बोलून त्याला दुखवू नये किंवा त्याचा अपमान करू नये. यामध्ये कठोर शब्दाने दुखवण्यापेक्षा सहानुभूतीने त्याला समजून सांगून त्यांना प्रेमाने जवळ घेऊन आपण ते कठोर निंदात्मक कार्य आपण दूर करू शकतो आणि आपल्या मनाला पवित्र करू शकतो. चौथा आहे व्यर्थ बडबड. आपण विनाकारण कोणाविषयी वाईट विचार करत असतो. कारण छोटंच असते पण त्याविषयी आपण खूप विस्तार अशी चर्चा करत असतो, व्यर्थ अशी बडबड करत असतो. ते टाळायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपली एनर्जी पण वेस्ट होते, दुसऱ्यांना दुखवल्या पण जाते आणि फालतू गोष्टीमध्ये आपलं हे मन आणि वाचाही गुंतून असते. जर आपल्याला पवित्र जीवन जगायचं असेल तर मनाला एक केंद्रबिंदू असायला पाहिजे, ध्येय असायला पाहिजे, एक विचार असायला पाहिजे, ज्यावर आपण कार्य करता आलं पाहिजे आपल्याला. जर आपण आपल्या मनामध्ये ठरवलं की आपल्याला हे कार्य करायचं, आपल्याला एकाच विचारधारेवर जर चालायचं आहे, तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टींना दूर करून, मन पवित्र करून आपण पवित्र जीवन जगू शकतो. यामध्ये पंचशीलाची संपूर्ण तत्व आहेत, ते विस्तारपणे भंतेजींनी आपल्याला सांगितलेले आहेत. यामध्ये पंचशिलेचे आचरण करणे खूप महत्वाचे आहे. आपण जेव्हा पंचशिलेचे आचरण करू, 22 प्रतिज्ञेचे आचरण करू, तरच आपण आपलं जीवन हे पवित्रमय करू शकू आणि बाबासाहेबांचे विचार, एक ध्येय, एक एम असं समजून आपण त्या विचारधारेसाठी आपलं जीवन हे समर्पित करून त्या विचारधारेचा प्रसार करणे खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी स्वतःमध्ये या सगळ्या गोष्टी अंगीकारले पाहिजे आणि आपण स्वच्छ मनाने जीवन जगून एक ध्येय निर्धारित करून समर्पणाची भावना निर्माण करून स्वतः जर कार्य केलं तर निश्चितच आपल्याला बघून इतर लोक पण प्रेरित होतात आणि असंच आपण लोकांना जोडवून आपण बाबासाहेबांचे विचार आपल्या समाजापर्यंत पोहोचू आणि बाबासाहेबांनी जे आपल्याला भारतीय संविधान दिलेलं आहे, बुद्धाने त्यांचा धम्म दिलेला आहे, या सर्व गोष्टीवर चालण्यासाठी आपल्याला मन पवित्र ठेवूनच कार्य करावे लागेल, तरच आपण समोर जाऊ शकू, अन्यथा नाही जाऊ शकणार. त्यासाठी जीवन जगताना हे स्वच्छ मनाने, पवित्रतेने आणि ध्येय निर्माण करून समर्पणाची भावना, कुठल्याही गोष्टीचा मोह, माया, लोभ ह्या सगळ्या गोष्टी सारून जर आपण प्रयत्न केले तर आपण निश्चितच समोर जाऊ आणि बाबासाहेबांचे विचार आपण निश्चितच समोर घेऊन जाऊ शकतो. त्यासाठी आपल्याला जे काही कायिक, वाचिक आणि मानसिक जे पवित्रता आहे ते जपून ठेवण्यासाठी मन हे पवित्र ठेवणं खूप गरजेचं आहे. मन जर पवित्र राहील तरच आपण इतरांविषयी चांगला विचार करू शकतो, अन्यथा आपण चांगला विचार नाही करू शकत. म्हणून
समर्पणाची भावना, यासाठी आपल्याला भंतेजींनी खूप सुंदर असं कांशीराम साहेबांचं उदाहरण दिलं आहे. त्यांनी कुठल्याही गोष्टीचं मोह माया अपेक्षा कुठल्याही गोष्टीची केली नाही. त्यांनी बाबासाहेबांचे विचार समाजापर्यंत कसे नेता येईल यासाठी संपूर्ण जीवन समर्पित केलं आणि त्यासाठी ते एकट्या व्यक्तीने संपूर्ण समाजाला एकत्रित केलं आणि त्यांनी सामाजिक क्रांतीसोबत राजकीय क्रांती पण घडून दाखवली. त्यांचं एक खूप जिथं जागतं उदाहरण आहे आणि खऱ्या अर्थाने जर त्यांचे विचार त्यांनी बाबासाहेबांचे विचार आपल्या सर्वसामान्यांपर्यंत आणून पोहोचवले आहे. ते केवळ जीवन मन पवित्र करूनच त्यांनी हे सगळं ध्येय साध्य केलेलं आहे. तसंही आपण सर्वांनी त्यांच्या विचारधारेवर चालून बाबासाहेबांचे विचार प्रत्येकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे कार्य आहे, जे ध्येय आहे, एक गोल सेटिंग आहे, ते सगळ्यांनी म्हणजे गोल लक्षात ठेवून आपण कार्य करावे असेच मला वाटते आणि बाबासाहेबांचे विचार हे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे असं मला वाटते आणि त्यासाठी सगळ्यांनी कार्यरत असावे, हीच माझी अपेक्षा. जय भीम. आजचा विषय जीवन की पवित्रता म्हणजे दोषमुक्त जीवन. मी आजचा जो विषय आहे ना पवित्रता, मी स्पीच मध्ये न सांगता मी एका छोट्याशा गीताच्या रूपातून सांगते. 2 कडव्याचा आहे. पवित्रता म्हणजे धम्म, धम्म म्हणजे नैतिकता. तर हा धम्म कसा असला पाहिजे, पवित्रता कशी असली पाहिजे हे मी छोट्याशा एका गीतातून सांगते. पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित के, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है. केवल विद्वान नहीं होना पर्याप्त नहीं, एहसास के साथ ही जीना दिन रात नहीं. कठिनाइयों में सुख दुख का परिचय करना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है. हर दिल में प्यार भरा हो, सुमधुर हो हर वाणी, हर दिल में प्यार भरा हो, सुमधुर हो हर वाणी, किस्सों से लिखते जाओ हर सुख की कहानी. आचार मिठी से खुद को नियंत्रित रखना, यही धम्म है पवित्रता जीवन में बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित के, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है. जय भीम.